नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे युगांतर धारा और मैं हूं मोसिबुल। अगर आप कतर में काम करते हैं और अब अपने देश लौटना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कतर में 2025 से वर्कर्स के लिए एग्जिट प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। आज हम पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और कितने दिनों में एग्जिट अप्रूवल मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कतर से एग्जिट लेने के नए नियम। 2025 में कतर सरकार ने एग्जिट वीजा और फाइनल एग्जिट प्रक्रिया को और आसान बना दिया है, लेकिन कुछ नए प्रोटोकॉल भी जोड़े गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना जरूरी होगा। एक, एग्जिट परमिशन। अब अधिकांश वर्कर्स को एग्जिट परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ विशेष कैटेगरी के वर्कर्स जैसे सिक्योरिटी गार्ड, बैंक कर्मचारी और सरकारी संस्थानों में काम करने वाले लोगों को अभी भी अपने एम्प्लॉयर से अप्रूवल लेना होगा। दो, ऑनलाइन आवेदन। मेट्रास 2 ऐप और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर एक नया सेक्शन जोड़ा है जहां से आप एग्जिट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तीन, नियोक्ता की भूमिका। अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है, तो एम्प्लॉयर आपको एग्जिट देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर एम्प्लॉयर एग्जिट देने में देरी करता है, तो आप सीधे मोआई में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चार, बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए एग्जिट। अगर आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है, लेकिन किसी कारण से कतर छोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। कतर से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पासपोर्ट, मिनिमम 6 महीने की वैधता होनी चाहिए। रेजिडेंट परमिट आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आवश्यक हो। फाइनल सेटलमेंट पेपर अगर आपने अपनी नौकरी पूरी कर ली है। बैंक क्लियरेंस अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है। नई एग्जिट प्रक्रिया। अब जानते हैं कि आप कतर से एग्जिट कैसे ले सकते हैं। स्टेप 1, मेट्रास 2 ऐप या एमवाई की वेबसाइट पर लॉगिन करें। स्टेप 2, लीव द कंट्री ऑप्शन को चुनें और अपने डिटेल्स भरें। स्टेप 3, अगर आपका एग्जिट अप्रूवल एम्प्लॉयर से जरूरी है, तो उसके अप्रूवल का इंतजार करें। स्टेप 4, अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो आप अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। स्टेप 5, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और एग्जिट परमिट क्लियरेंस प्राप्त करें। किन लोगों को समस्या हो सकती है? कई लोग कतर से निकलने की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करते हैं। आइए देखते हैं कि किन लोगों को मुश्किल हो सकती है। जिनके ऊपर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया है, जिनके खिलाफ कोई लीगल केस या पुलिस कंप्लेंट दर्ज है, जिनका एम्प्लॉयर एग्जिट अप्रूवल देने में देरी कर रहा है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है, तो एमओआई हेल्पलाइन या कतर लेबर ऑफिस से संपर्क करें। प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव। 2025 में एग्जिट वीजा प्रक्रिया को 3 से 5 दिनों के अंदर पूरा किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सरल बना दिया गया है। बिना किसी परेशानी के एग्जिट सुनिश्चित करने के लिए आपको पहले से सभी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखना होगा। अगर आपका एग्जिट अप्रूवल रोका जाता है, तो आप अब ऑनलाइन ही कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कतर से एग्जिट होने की पूरी प्रक्रिया 2025 के नए नियमों के अनुसार। अगर आप सही तरीके से इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और युगांतर धारा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।